वो नर्सिंग अभ्यर्थी जो सपना देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो ये वही सीढ़ी से चढ़कर अंदर सीधे एकेडमी में जाते हैं और जब उतरते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बनकर निकलते हैं। फ्लोरेंस एकेडमी में मैं मौजूद हूँ। जो नर्सिंग फील्ड के हैं वो तो नॉर्सेट के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत जन ऐसे हैं जो नॉर्सेट के बारे में नहीं जाने। नॉर्सेट कहाँ रहे, कौन कौन दे सकते, कब दे सकते और एक दे से का होते। मेरा सपना ये था कि मैं लगने के बाद पापा को कुछ गिफ्ट करूं, ऐसा जो उनके साथ मतलब लाइफ टाइम रहे। तो पापा को तो ज्वेलरी शॉप जो था वो मैंने गिफ्ट किया पापा को। फैमिली का सपोर्ट तो था, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप यहाँ पहुँच ही नहीं सकते हो। और दूसरा, अगर फैमिली के सपोर्ट के साथ एक अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छा गाइडेंस मिल जाए, तो फिर 1 ईयर के अंदर सिलेक्शन ले सकता है बच्चा। ये तो दिख रहा है, लाइव एग्जांपल है। अगर ये प्राइवेट नौकरी करती तो शायद आज लाखों के पैकेज की हकदार नहीं होगी। बिल्कुल नहीं हो पाएंगे सर जी। इनको आगे आना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जॉब आगे बहुत अच्छा जॉब है। हमको थोड़ा सा मेहनत करेंगे, डेफिनेटली सब बच्चों का होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। आज तक मैं दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में था और वहाँ भी मैंने काफ़ी बच्चों को यूपीएससी क्वालिफाई करवाया है। तो यहाँ जो सर का एफर्ट है ना, उसका इंडिया में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। और नर्सिंग के फील्ड में मोर ख्याल से आज के डेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैं बाकी तो नहीं देखा था, लेकिन हमारे फील्ड के मैं खुद नर्सिंग वाला हूँ तो मैं अच्छा जानता हूँ। हाँ, मैं नर्सिंग करे हूँ, मैं BSc नर्सिंग भी करे हूँ और MSc नर्सिंग भी करे हूँ। हाँ, 8 साल तक कॉलेज में पढ़ा, अस्पताल में पढ़ा, वो भी करे, वो काम भी करे हो। मैं हाँ BSc के बाद काम भी करे हूँ और MSc के बाद कॉलेज में भी काम करे हूँ। मतलब एक्सपीरियंस, आपका अनुभव पूरा लाभ मिलत हुई मतलब। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वक्त मैं जिस सीढ़ी पर बैठा हूं, ये सफलता की सीढ़ी है नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए। वो नर्सिंग अभ्यर्थी जो सपना देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो ये वही सीढ़ी से चढ़कर अंदर सीधे एकेडमी में जाते हैं और जब उतरते हैं, जब यहाँ से निकलते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर बनकर निकलते हैं। फ्लोरेंस एकेडमी में मैं मौजूद हूँ और भिलाई की इकलौती ऐसी एकेडमी है जहाँ नर्सिंग की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। और यहाँ से हर साल जितने छात्र निकलते हैं उनमें से मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि लगभग 50% से ज़्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देश की 19 एम्स में हो ही जाती है। देश भर में 19 एम्स है, चाहे वो एम्स रायपुर हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स बॉम्बे, देश भर की जितनी एम्स है उन एम्स एकेडमी में। लोगों का एक और भ्रम है कि बोले बॉस, नर्सिंग फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है, ज़्यादा सैलरी नहीं है, ज़्यादा काम है लेकिन पैसा कम है। तो आज आपका भ्रम टूटने वाला है। मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ फ्लोरेंस नर्सिंग एकेडमी, और यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना लेकर आए हुए हैं। और पिछले 8-10 सालों से ये एकेडमी संचालित हो रही है और अब तक हजारों अभ्यर्थियों का सपना पूरा कर चुकी है एकेडमी, जो नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। लोग सोचते हैं कि भैया बहुत कम सैलरी होती है, तो आज आपका भ्रम टूटने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बड़ी पोस्ट होती है एम्स में, या फिर कहे किसी बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं जहाँ पे क्लासेस चल रही है। और चूँकि यहाँ से सफल हुए अभ्यर्थियों का जो सम्मान समारोह है वो भी आयोजित हो रहा है। राकेश सर है, राकेश सर के साथ साथ आप सैकड़ों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये सभी अपना सपना लेकर आए हुए हैं। मैं बस 2 मिनट के लिए रोकूंगा ताकि आगे हम बात कर सकें। मैडम सॉरी आपको रोक रहा हूँ जी। राकेश सर, गड़ा गड़ा बधाई, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, गाड़ा गाड़ा बधाई आप मतलब भी। बिल्कुल, ऊपर आ जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए। ठीक है, शुभम भाई पूरा पहले एक बार स्क्रीन दिखा दे, सब उड़ा ले। कतक जन बैठे हवे, आधा ज़्यादा मन नहीं आया आज बहुत जन नहीं आ पाया है। काबर के अभी एग्जाम चला है, RRB की भी है और नॉर्सेट की भी होने वाला है। बिल्कुल। फ्लोरेंस एकेडमी के डायरेक्टर है राकेश जी है और उनका टीम भी हवे। और सब जन माला पहने मतलब देख ले रहा हो, ये मना बहुत कम टाइम पढ़ाई करी से और उसके बाद सिलेक्शन सीधा एम्स लेके आया है। सर मन सब कौन कौन हरे, कहाँ करे बता दो। सब लड़का फ्लोरेंस के हरे, ये पढ़े है, ये बैठे रही से। आज ये सब लड़का यहाँ से पढ़ाई करके नॉर्सेट एक एग्जाम होते सर, वहाँ ले मन क्रैक करे है और आज सब रायपुर एम्स में पोस्टेड है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। बहुत बड़े जो नर्सिंग फील्ड के हैं तो नॉर्सेट के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत जन ऐसे हैं जो नॉर्सेट के बारे में नहीं जाने। नॉर्सेट कहाँ रहे, कौन कौन दे सकते, कब दे सकते और एक दे से का होते।
नॉर्थ सेट जो लड़का बीएससी नर्सिंग करे है, जीएनएम करे है, जे एमएससी नर्सिंग करे है, वो सब लड़का है नॉर्थ सेट के एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्थ सेट के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे कि ESIC, DSSB, सफदरजंग, PGI चंडीगढ़, निमहांस, रेलवे, 100-900 वैकेंसी है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है हमारे लड़का मन पर। बस वो मतलब थोड़ा सा सही गाइडेंस और सही इन्वायरमेंट की जरूरत है। जो चीज़ आप पढ़ला यहाँ फ्लोरेंस में जरूर में देखे के मिलते, तेकर से ये लड़का मन आज नर्सिंग ऑफिसर बन के गए है, और हमारा आने वाला लड़का मन भी यही बहुत सारा। तो सर एक और सोचते हैं कि भैया नर्सिंग फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है, काम बहुत कराते लेकिन सैलरी उतना नहीं रहा है, 10,000, 12,000, 15,000, बहुत ज़्यादा 20,000, 25,000, ये सही है क्या? अब प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो मैं ज़्यादा जान रहा बोलो नहीं भैया, लेकिन एक्चुअली अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जो बच्चा जाना चाहते जो ठान ली ही, तो ग्रेड 2 की तनख्वाह है जाते ही 80 से 90,000 तनख्वाह है जाते ही। अच्छा, हाँ, 1 लाख के ऊपर जाते 1 लाख के ऊपर कुछ दिन में जही, अभी 8वें वेतनमान आ गए और 100% जही। वो लखपति बहनी मने ये सब लखपति बहनी मैंने लखपति दीदी आजकल ट्रेन में चले थे तो लाखों रुपए सैलरी झोंकने वाला भी बन गई मना। 100% आप लड़का मन से आप खुद पूछ सकते हो कि उनकर मन के का है, कैसे है, का करते हो, सब बता दिए सर मैंने। ये नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है जो नॉर्थ सेट के थ्रू हर साल निकलते कि बहुत बार जैसे सरकारी भर्ती बहुत पेंडिंग रही थे, तो ये में तो इसे नहीं राहत हुई। ये फिक्स है, साल में 2 बार होना। अच्छा, साल में 2 बार? 2 बार होना, एक अप्रैल में होते और एक सितंबर में होते। पोस्ट को तक राहत हुई? पोस्ट अभी आया है तो ESIC भी इंक्लूड हो गए, सब इंक्लूड हो गए, लगभग 4,000 पोस्ट अभी आया है, जस्ट अभी अप्रैल में 11 तारीख एग्जाम। अभी सिर्फ ये सितंबर में होने वाला है, अप्रैल में होने वाला वो एग्जाम है, ओकर बाद एक कब होई? सितंबर में हुई, ओकर भी 3-4 हजार राहत हुई आराम से ही, मतलब साल में 8-10 हजार पोस्ट फिक्स है। एकदम फिक्स है, सब मिला के देखबे तो बहुत सारा वैकेंसी है ना। बहुत बढ़िया। और नर्सिंग के फील्ड में मोर ख्याल से आज के डेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैं बाकी ला तो नहीं देखा था, लेकिन हमारे फील्ड के मैं खुद नर्सिंग वाला हूँ तो मैं अच्छा जानता हूँ। हाँ, मैं नर्सिंग करे हूँ, मैं BSc नर्सिंग भी करे हूँ और MSc नर्सिंग भी करे हूँ। अच्छा, हाँ, 8 साल तक कॉलेज में पढ़ा, अस्पताल में पढ़ा, वो भी करे हो, काम भी करे हो। मैं हाँ BSc के बाद काम भी करे हूँ और MSc के बाद कॉलेज में भी काम करे हूँ। एक्सपीरियंस आपका अनुभव पूरा लाभ मिलत हुई मतलब लड़का मन से आप पूछो ना एक बार कि कैसे यहाँ मजा आते, पढ़ाई कैसे है, का चीजें रहते यहाँ, एक बार जरूर पूछो आप। पहली सिलेक्शन हो करने से गुड बात करबो। नमस्ते, जय जोहार। नमस्ते, जय जोहार भी। क्या नाम है आपके? प्रियंका साहू, अरे बहुत बढ़िया। कहाँ के भैया? रामनगर भिलाई से। और आप कब यहाँ पे अपन तैयारी करे बना रहे हो? मैं 2022 अप्रैल में कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद से कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। बहुत बढ़िया। फिर 6 महीना कोचिंग कंप्लीट हुआ, उस दौरान तो 6 महीना यहाँ पढ़ाई करते ही थे, इसके अलावा 6 घंटे घर में, फिर कंप्लीट होने के बाद 12 घंटे घर में। फिर यहाँ पे टीचर से जुड़ी हुई थी जी। फिर कंटिन्यू मतलब उनका सपोर्ट था, घर वालों का सपोर्ट था, पापा मम्मी भाई। यहाँ के टीचर्स तो हमेशा अच्छा ही मार्गदर्शन करते हैं, उनसे अच्छा मार्गदर्शन मैंने अभी कभी नहीं पाया है, तो उनके गाइडेंस था, सपोर्ट था। पढ़ाई रही है? हाँ, यहाँ 6 महीने का कोचिंग और फिर घर में हाँ बाकी सेल्फ स्टडी 6 महीने। फिर मैंने शुरू के 5 एग्ज़ाम दिलाए, उसमें कुछ नंबर से रह जा रहा था। फिर 6 नंबर मैंने UPUMS का AIR 11 से निकाला और नॉर्थ सेट 5 को AIR 52 से निकाला। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये भी बड़े बड़े अचीवमेंट है जी। लाखों अभ्यर्थी बैठे होंगे इस एग्जाम में। हाँ, मैंने जिस टाइम दिलाया था नॉर्थ सेट 5 1 लाख प्लस थे कैंडिडेट्स। 52 में शामिल होना बड़ी बात है जी, बहुत बढ़िया। तो अभी सैलरी ठीक ठाक 1 लाख प्लस हो गई होगी। हाँ, ग्रॉस तो 1 लाख के पार जाती है। पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ लेते हैं ताकि मोटिवेशन मिल जाए। मैं सभी अपने यहाँ के जो गुरुजन है उनको इसका पूरा क्रेडिट दूंगी, मेरे परिवार, पापा मम्मी भाई और सभी गुरुजन। आइए अंकल जी, आइए। अरे आप भी ऊपर ही आइए ना। आप आंटी आप भी आइए। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी जी, क्या नाम है आपके? होमलाल साहू सर। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ गिनचे? रामनगर भिलाई से हूँ सर। बहुत बढ़िया। बेटी आपके मान बढ़ा दी। जी बिल्कुल सर। हाँ। बेटी की लगे से तो ऐसे लगे इसकी मतलब हम दूसरा दुनिया में पहुँचे, ऐसे लगे इसका एक मतलब ये बेटी की सफलता के पीछे यही होते कि जब माता पिता के सीना चौड़ा होते हैं ना कि ओकर बाद सोचो कि दूसरा दुनिया में चले गए कहाँ थे। जी बिल्कुल मतलब ऐसे फीलिंग हो इसकी बेटी हमारे आज जीवन ला सफल कर दी। तो बेटी मन के मतलब नर्सिंग ऑफिसर, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बने के बाद में तो बच्चा मन के सक्सेस होए के बाद सर तो मतलब लाइफ के जो भी मतलब जो रिक्वायर जो ख्वाहिश है वो पूरा हो गए। आपका काम करते हो? मैं सर ज्वेलरी शॉप में पहले वर्किंग करते रहा मैं, अब लेकिन अभी कारीगरी काम। जी नहीं सर, सेल्स में रहा मैं। हाँ। लेकिन पिछले 2 साल से खुद के ज्वेलरी शॉप डाला सर। अरे ग्रेट। बेटी के लगे के बाद में ही बेटी के मतलब जो
वो जी, जो सफलता के बाद। हाँ सफलता के बाद में भगवान जैसे छप्पर फाड़ देते बिल्कुल ये रे बिल्कुल सर जी। जी आंटी गड़ गड़ बधाई हो। बधाई हो सर। बिल्कुल आपकी भी बड़े योगदान रीस हुई। जी जी जी। लोग सोचते कि लड़की है तो घर में काम बूता कर ही, तो काम बूता आप फ्री करके रखे रहे हो। हाँ फ्री करके रखे रहे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा रही से शुरू से अच्छा पढ़े, अच्छा नाम रोशन करे, सर मन के अच्छा सपोर्ट रही से। आज माला पहनी है किसी की? अच्छा खुशी होते सर। तो पापा मम्मी है और पापा मोर साथ साथ पापा पहना तो मम्मी पहना तो माला। असली हकदार तो वही है। इतना पापा लेना इतना डेडिकेटेड इसकी ब्रेकफास्ट लंच सब पापा रूम में भी लाके दे। मतलब मैं ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाऊँ तो भी पापा रात में आए फ़ोन बंद करे जैसे क्लासेस चले रहा है तो और बोला पापा ठीक है, बोला सुलाओ, सुबह ब्रेकफास्ट लंच सब रूम में ला के दे। मतलब घर में अगर तैयारी करत हो पापा मम्मी के सपोर्ट है तो बिल्कुल आपको मतलब सफलता मिलना ही मिलना है। अंकल आँखी डबडबा के रोवत हंस गाते हुआ है, आज खुशी क्या आंसू है। बहुत बढ़िया, ये सपोर्ट की वजह से आज आपकी बेटी इस मंच पे आवे और एम्स जैसी जगह में परिवार में मान सम्मान सब बढ़ गई हुई। बिल्कुल बिल्कुल एक सर बेटी के बिल्कुल बिल्कुल सर पूरा रिलेशन में रिश्तेदारी में हाँ सब पूरा आप मान progress करते हो कि मेरी बेटी नर्सिंग हाँ ऑफिसर है। बिल्कुल 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 सर इतना सीरियस रहती थी सर पढ़ाई में। ये जब ब्रश भी कर रही है ना तो हाथ में ऐसे किताब रहता था। अरे ग्रेट, इतना एक मतलब मिनट भी इसको चुकना नहीं चाहिए। इसको ख्याल नहीं रहता था कि लंच का टाइम हो गया या ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। मैं देखता था अरे 10 बज गए ब्रेकफास्ट नहीं की, ले बेटा करके टेबल ले जाके देती थी। मतलब इतना रात में सोती थी, मैं रूम में जाकर देखता था तो ये नींद लग गया है, चश्मा लगा हुआ है, किताब हाथ में है। मैं बोला फिर उसको फिर लाइट बंद करता था, किताबें हटाता था। तो इतना मतलब सीरियस सर और शुरू से पढ़ाई में बेटी मेरी मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही मतलब इसका ध्यान था, पढ़ाई में इन्वॉल्व थी। और मैं इसको हमेशा सपोर्ट किया कि बेटी तरफ जो चाहिए जो बता, कहाँ रहना है, कोचिंग में रहना है, घर में रहना है, ऐसा करके जो मेरे तरफ से जगह मैं करूँगा। कमी नहीं हुई। कमी मतलब मैं अपने तरफ से रिजल्ट आज लेकर आएगी। जी जी बिल्कुल। और बीच में जो डिमोटिवेट भी होती थी सर ये तो मैं इसको मतलब कुछ मोटे मतलब जैसे जो सक्सेस पर्सन है उनके इनको उदाहरण देता था, सुधा चंद्रन जी का, अरुणिमा सिन्हा जी का, जो मतलब लाइफ में जो सक्सेस है मतलब स्ट्रगल करते हुए वो सब चीज़ें इनको बताता था। तो थोड़ा सा इसको मतलब हिम्मत आता था और बोलती थी थैंक यू पापा, अब फिर जाकर पढ़ूंगा ऐसा करके। थैंक यू, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे पापा बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा सपना ये था कि मैं लगने के बाद पापा को कुछ गिफ्ट करूं ऐसा जो उनके साथ मतलब लाइफ टाइम रहे। तो पापा को तो ज्वेलरी शॉप जो था वो मैंने गिफ्ट किया पापा को। छोटी सी दुकान नहीं है, ज्वेलरी शॉप खुलवा दी है। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पावर हाउस में सर के ज्वेलर्स के नाम से है मेरा शॉप जो है, ज्वेलरी शॉप। आप लोगों का सब स्वागत है, जरूर आइए। स्वागत है, आइए सोना खरीदने आइए। थैंक यू। चलो जी, नमस्ते, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? गुंजन देवांगन, कहाँ पोस्टेड है? एम्स रायपुर। एम्स रायपुर। आपकी सहेली कौन है? हाँ आपकी सहेली भी आइए, आप भी आइए साथ में ही है जी। तो गुंजन आपका सिलेक्शन कब हुआ? सर मेरा अभी हुआ नॉर्सेट 8 में। अभी इसी साल? हाँ मतलब लास्ट ईयर से हो गया 24 था। वाले? हाँ 24 में। बहुत बढ़िया। तो पापा क्या करते हैं? पापा BSP में जॉब था। अरे बहुत बढ़िया। तो कितने घंटे पढ़ती थी घर जाके? सर ऐसा मैं डे कैलकुलेट तो करके नहीं पढ़ती थी, बस मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी कि मेरे को आज इतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, ऐसा पढ़ती दृढ़ थी। निश्चय था। हाँ बहुत बढ़िया। ये मैं पहले से फिक्स करके रखती थी कि आज मुझे कुछ भी हो जाए ये पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना ही है करके सर। सब योगदान की बात करते हैं तो इस कोचिंग का कितना योगदान रहा है इस अकेडमी का, राकेश सर का? हाँ सर मैं तो बोल सकती हूँ 95% तो सर का ही है। सपोर्ट था, मोटिवेशन था, सर हम लोग को डेडिकेट करते थे कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। मेन तो टोटल सर का ही है सर, हमारा जो फ्यूचर बनाया राकेश साडेकर सर। थैंक यू वेरी मच, ये बड़ी बात है। हेलो, आपकी सहेली भी सेलेक्ट हो गई, आप भी सेलेक्ट हो गई। पता चला कि एक ही हॉस्पिटल, एक ही जगह हो आप गेम्स में? जी यस, हम लोग एम्स वार्ड में रायपुर क्या? में। नहीं सर, मेरा नाम प्रेरणा माथुर है। हेलो सर, मैं एम्स रायपुर में पोस्टेड हूँ। वार्ड अलग अलग है हम दोनों का, ग्रेट। बट हम दोनों एक ही बॉक्स के अंदर, वो बोलना चाहिए A1 अपना जो डिपार्टमेंट पूरा है उसके ही आसपास है। बहुत बढ़िया। टाइमिंग भी की होगी, नाइट ड्यूटी वगैरह? नहीं साथ में लग जाते हैं। कॉलेज में भी साथ में रहे, प्रिपरेशन में भी, फिर अब एम्स में तो लग गया तो पूरी सर्विस साथ में रहनी है। में रहना है। सलामत रहे और ये दोस्ती जिंदाबाद। जी पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पापा धर्म गुरु हैं, पास्टर हैं मुंगेली में। मैं एक मसीही फैमिली से हूँ। और मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब यहाँ आई तो मेरे को कब आई थी बहुत मैं 2022 हम लोग मार्च में हमारा क्लास ख़त्म हुआ BSc नर्सिंग का। और अब हम लोग यहाँ पे मई में अप्रैल में कंप्लीट हुआ और मई में यहाँ पे हम लोग ज्वाइन किए। तब हम लोग वाडेकर सर से पूछे सर नेक्स्ट नॉर्सेट कब है?
नॉर्सेट का डेट उस टाइम तो शायद नहीं आया था, बाद में आया और उसके बाद सर हम लोग को इन्फॉर्म किए। लेकिन मेरा पूरा शुरू से था कि मुझे फर्स्ट नॉर्सेट में ही क्रॉस करना है, मेरे को फर्स्ट नॉर्सेट में ही जाना है, यहाँ नहीं रहना है। इतना मेरे को जॉब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और नीड्स था मेरे को, और मैं इस चीज़ के लिए इतना अपने आप को डेडिकेशन दे दी थी, डेडिकेटेड कर दी थी, समर्पित कर दी थी कि मैं दिन के 18 आवर्स अपने पूरे से पढ़ाई को देती थी। मोदी जी की तरह। मोदी जी बोलते हैं ना कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हूँ, तो 18 घंटे पढ़ती रही? पढ़ाई करती थी मैं, 1 घंटा सिर्फ प्रार्थना करती थी जी। और उसके बाकी जितने भी 17 घंटे हैं उसमें चलते फिरते अपना पर्सनल वर्क करते, सब टाइम मैं सिर्फ स्टडी करती थी, क्योंकि वो शॉर्टेज था टाइम का। जी पूरे कोर्स कंप्लीट करने थे। और मेरे टीचर्स ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, वाडेकर सर एनी टाइम नहीं हो जाएगा हो जाएगा। वाडेकर सर को इतना यकीन था, मेरे को याद है एग्ज़ाम के पहले माही सर और वाडेकर सर थे, उनके लास्ट क्लास थी। मैं बोली सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सर बोले इस पूरे रनिंग बैच में यदि भरोसा है कि कोई निकलेगा तो वो तुम हो। ग्रेट, ये होता है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा और मेहनत करी मैं, और मेहनत करी। मैं सबसे बच्चे से ये बोलना चाहूँगी, मैं भी ऐसी ही थी, यही बैठती थी, ऐसे ही बैठती थी, सामने सीट मेरा हमेशा रिजर्व रहता था। और मैं बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा नहीं था मेरा कि नहीं ठीक है कोचिंग कर रहे हैं, बट आफ्टर 1-2 वीक राज सर से मैं बहुत इंस्पायर हुई। वो हमेशा टेस्ट लिया करते थे, उनका एकदम है अच्छा टेस्ट लिया करते थे, तो वो टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे, बहुत इंस्पायर करते थे। आपके पापा को बधाई। जी थैंक यू सो मच। जी क्या नाम है आपका? सर रोशनी। सॉरी आपको बीच में रोका मैं, आपको। कोई बात नहीं। जी रोशनी कुरवी नाम है मेरा रोशनी। सर। कहाँ से हो रोशनी? भिलाई से हूँ सर। भिलाई से। पापा क्या करते हैं? नहीं है पापा नहीं, सॉरी। आपने कब यहाँ पे तैयारी की? सर, मैं लास्ट 23 में हमने जी। 20 और अभी कहाँ पोस्टेड है? अभी रायपुर एम्स में। रायपुर एम्स। बहुत बढ़िया। तो बड़ा संघर्ष रहा होगा आपका भी? हाँ सर। संघर्ष की कहानी बहुत लंबी होगी। ठीक। बहुत शॉर्ट में बताना चाहो तो किस तरह सपोर्ट रहा परिवार का, टीचर्स का? फैमिली का सपोर्ट तो था, बिना फैमिली के सपोर्ट के आप यहाँ पहुँच ही नहीं सकते हो। जी। और दूसरा, अगर फैमिली के सपोर्ट के साथ एक अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छा गाइडेंस मिल जाए, तो फिर 1 ईयर के अंदर सिलेक्शन ले सकता है बच्चा। ये तो दिख रहा है, लाइव एग्जांपल है। वही चीज़ मैं बच्चों को बोल रही हूँ, अगर इतने अच्छे टीचर मिले हैं, फैमिली का सपोर्ट है, तभी सारे बच्चे यहाँ आके बैठे हैं सर, ये तो मैं मानती हूँ। और उसमें आपको अगर इतने अच्छे टीचर मिले हैं तो मौके का फ़ायदा उठाओ, पढ़ो, मेहनत करो। हमारे बस में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम मेहनत कर सकते हैं, बाकी सब छोड़ दो। मेहनत करोगी तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आप भी चाहे तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग बनकर अपना 12,000 15,000 की नौकरी कर सकती थी, लेकिन आपका किया भी थे? किया है मैंने, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब भी की है। जॉब करते करते पढ़ाई? जॉब किया सर, तब समझ आया कि स्कोप नहीं है, क्या कर रहे हैं हम इतना पढ़ के, ये क्यों करना है, छोड़ दिया फिर मैंने वो सब। जी थैंक यू। क्या नाम है? दुर्गा कुमारी। दुर्गा, आप कहाँ से हो? सर यही भिलाई से ही हूँ। जी जी। आपकी पोस्टिंग है अभी? सर अभी मेरी पोस्टिंग एम्स पटना में। एम्स पटना? जी सर। आप कब पहुँचे वहाँ पे? जी कब सर। पहुँचे वहाँ पे एम्स में? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कल जाऊँगी अरे ज्वाइनिंग वाह, करने। तो अभी ताज़ा ताज़ा है। यस सर। बहुत बधाई हो। आपकी Thank you. कहानी क्या है, आपकी इंस्पायरिंग चीज़ें? सर मेरी कहानी यही है कि पहले तो जब नर्सिंग करके निकले थे तो डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करे। ये मेरी बचपन की सहेली है, दोनों साथ में ही पढ़े हम दोनों। यहाँ पे सहेली सर लकी है सर, ऐसा लग रहा है मेरे को। जो सहेली बन के आ रही है वो जल्दी दोनों के साथ जा रही है। सर मम्मी पापा टीचर का सपोर्ट है, पर मैं तो कहूँगी कि एक फ्रेंड हो तो फिर लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बचपन से मेरे साथ है, इसी के साथ दोनों साथ में पढ़ते थे। फिर जब हॉस्पिटल गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, फिर वहाँ पता चला कि भिलाई में फ्लोरेंस नर्सिंग एकेडमी है, वहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। फिर हम लोग तुरंत जॉब छोड़े और सीधा आके कोचिंग ज्वाइन किए। इसी चक्कर में हम लोग का कोचिंग ज्वाइन करना भी लेट है। जी सर। फिर सर लेट हो गया था सेशन, तो वाडेकर सर बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर आए तो आते थे तो लास्ट बेंच में ही बैठते थे। हम लोग का बेंच भी फिक्स था, सबसे लास्ट बेंच जो रहता था वहाँ हम लोग रहते थे, क्योंकि बहुत लेट आते थे हम लोग। ऐसा नहीं है सामने वाले सिलेक्शन पा रहे, पीछे वाले भी सिलेक्शन लेके जा रहे। देखो तो आगे पीछे का मुंह मत सोचा करो आप लोग।
लास्ट बेंच में बैठते थे सर, पूरा डेडिकेट होकर पढ़ते थे। हर संडे को यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होता है, और इवन ये नहीं है कि सर टेस्ट सीरीज़ होता है तो आप टेस्ट दे दिए आपका रिजल्ट आ गया। प्रॉपर एक एक बच्चों का जो रिजल्ट आता है सर अपने कैबिन में बुला के हर एक बच्चे को इवॉल्वेट करते हैं, काउंसिल करते हैं कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, और पर्सनली पूछते भी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। फिर उस सर का एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा देते हैं। मैं तो इस सर को इस चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, थैंक यू सर। सर एक मिनट लाइए। अगर ये प्राइवेट नौकरी करती तो शायद आज लाखों के पैकेज की हकदार नहीं होती। बिल्कुल नहीं हो पाएंगे सर जी। इनको आगे आना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास जॉब आगे बहुत अच्छा जॉब है, हमको थोड़ा सा मेहनत करेंगे डेफिनेटली सब बच्चों का होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। आज तक मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा है सर जिसने मेहनत किए हैं उस बच्चे का मेहनत कभी बेकार गया होगा, कहीं ना कहीं सफलता मिला है। भले टाइम लग गया है लेकिन मिला जरूर है। मैं इसके जीता जागता उदाहरण है, मेरे पास बहुत से बच्चे, टाइम लग गया लेकिन मेहनत का सफलता मिलना ही है। जादू की ऐसी कौन सी छड़ी आपके पास ऐसे घुमाते हो 6 महीने में सिलेक्शन लेके जा रही लड़कियां? जादू की नहीं सर, एक इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आप जिस जगह में बैठे हैं वहाँ पे बातें हो रही है नॉट सेट की, वहाँ पे बातें हो रही टॉपिक की, वहाँ पे बातें हो रही इस क्वेश्चन का रेशनल कैसे होगा, वहाँ पे बातें हो रही पढ़ाई की, तो फिर लोग माहौल, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो हाँ आपके पास मेरे पास जी जी आइए। ये सुदेश सर है, सुदेश सर है। हाँ, ये सर रायपुर का मैनेजमेंट देखते हैं, रायपुर में भी कोचिंग है। क्रिएट करने के पीछे मैनेजर का हाथ बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है सर। बाकी बच्चों का सपोर्ट भी मिलता है। सुबह से आ जाते हैं बच्चे, जब इनको आगे बैठना होता है तो सुबह 4 बजे भी आ जाते हैं, 5 बजे भी आ जाते हैं। सुबह 4 बजे कौन आता है? हाँ आते आप लोग आते हो? ये भाई सुबह 4 बजे आदमी उस समय एकदम सर एकदम गहरी नींद, मतलब सबसे जो प्यारी नींद है ना वो सुबह 4 बजे होती है। हाँ लेकिन 6 बजे की पढ़ाई भी तो बहुत अच्छी होती है सर। तो आप सामने बैठती, रोज बैठती है? आज पहली बार है? रोज। तो आपका संघर्ष कितना है? कितने में आती है सबसे पहले? सर हम लोग जैसे 6 बजे की क्लास है तो उसके 1 घंटे पहले यहाँ आ जाते हैं। 5 बजे? तो आप 4:30 तक उठती होंगी? हाँ 4। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। अब रिजल्ट लेके आओगे नो डाउट। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? पायल बंजारी। पायल बंजारी जी। पायल कहाँ से हो? मैं सारंगढ़ से। सारंगढ़ से? हाँ। सारंगढ़ से आए हो? नहीं यहीं रहती हूँ अभी। मतलब सारंगढ़ से पढ़ने आए हो? हाँ हाँ। बहुत प्राइवेट जॉब भी करी होगी? नहीं करी हूँ, पढ़ाई कर रहे सोची सोची थी उस टाइम, मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो फिर हम लोग आए थे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो 2 फ्रेंड लोग ना 2 लोग वापस ना अपना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कराए थे। तो मेरा कुछ टारगेट नहीं था ना क्या करने का है, तो फिर ना इन लोग को देखी तो मेरे को भी थोड़ा पढ़ने का अच्छा। हाँ ये पक्का आपका भी रिजल्ट वैसे ही आएगा। ये देखो यहाँ ना लकी चार्म से सहेलियाँ, तो 2-3 सहेली मिल ली है हम लोग, तो कपल 2 बढ़िया चले गए, सिलेक्शन हो गया उन लोग का भी। आप क्या नाम है? सर सुप्रिया साहू। सुप्रिया साहू। सुप्रिया आपकी सारंगढ़ से? नहीं सर, जांजगीर चांपा तरफ से। जांजगीर चांपा? यस सर। जी। पापा क्या करते हैं? सर फार्मर है। खेती किसानी? यस सर। हाँ सर ज़्यादा नहीं है। 7 एकड़ तो नहीं पता सर उतना भी। नहीं मालूम। हाँ चलो बढ़िया। देखो खेती, गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चे, अधिकांश बच्चे वही हैं जो अपने माता पिता का सपना लेकर आए हैं। पापा का सपना ही होगा, मम्मी पापा का। यस सर। बेटी अधिकारी बन के आप ही करके? यस सर। नर्सिंग ऑफिसर? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हेलो नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? पल्लवी साहू। अरे वाह, पल्लवी साहू। क्या कहाँ से बोलेंगे? बालोद। बालोद से। सर आपके यहाँ मतलब जो लड़का मना है, मैं सोच रहा हूँ कि दुर्ग भिलाई राजनांदगांव बहुत ज़्यादा, वहाँ सारंगढ़, जांजगीर चांपा, बालोद, अंबिकापुर वाले कौन कौन है? अरे वाह क्या बात है, बहुत दूर, एक कोने से दूसरे कोने। बस्तर वाले भी होंगे? कांकेर वाले? आगरा से भी आए? सैल्यूट है राकेश सर को भैया। क्या नाम है आपका? रानी गुप्ता। रानी? रानी गुप्ता। रानी मुझे बताओ कि आप कब से पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे जुलाई से। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। इस सेशन में रिजल्ट आ ही जाएगा सर पूरा होप है, पूरा होप है। हाँ मतलब मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी है। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन सपना हो घर वालों का, परिवार वालों का सपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। सर मदद करते कि नहीं करते? जब भी कोई पर्सनली तकलीफ होती है तब खड़े होते कि नहीं होते? क्योंकि एक टीचर का पर्सनली खड़े होना भी इम्पोर्टेंट होता है। अभी तक ऐसे पर्सनली मैं इशू नहीं हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ है तो मैं गई नहीं हूँ, बट
हाँ एक बड़े बाकी भाई है, ऐसा लगता होगा ना आपको कि हाँ बिल्कुल, टीचर के साथ मतलब जो पेरेंट्स का एक होता है ना, वो है मतलब पेरेंट्स वाला इन्वायरमेंट मिलता है। बहुत जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो और भी है, बात करते हैं। हेलो, नमस्ते। हेलो। बहुत बढ़िया, आपकी इस मुस्कान बहुत प्यारी, बहुत टाइम से हंसी रही हैं आप। हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे, सब लोग दीदी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, तो देख के अच्छा लग रहा मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं मिल है। रहा? मोटिवेशन हाँ मिल रहा है, बहुत मोटिवेशन मिल रहा है सब क्या नाम है लोग। आपका? दुर्गेश्वरी जोशी, बिल्कुल। दुर्गेश्वरी कहाँ से हो? जांजगीर चांपा से हूँ। जांजगीर वाले, क्या बात जी है। जी बहुत सर। सही। पापा क्या करते हैं? पापा, मम्मी टीचर है, पापा तो प्रभु में सो गए हैं। जी। जाते जाते बोल के गए हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ना और सिलेक्शन लेके आना करके। शुभकामनाएं। जी थैंक यू। जी। हेलो हाँ, जी, कहाँ से हो आप? कुम्हारी से। कुम्हारी से। तो आप यही रहती हैं कि आप रूम करती हैं? नहीं, यहीं रहते हैं यहीं पीजी। रहते हो? बहुत बहुत स्ट्रगल होता है ना यहाँ रह के पढ़ाई करना। हाँ, पीजी को भी देखना पड़ता है। होली दिवाली सब त्याग परित्याग भी करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है। हाँ, चलो, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो सपना लेके तो करना ही पड़ेगा। नमस्ते, आप मना कर रही थी, मैं नहीं बोलूँगी करके लास्ट। मुझे याद है, मेरी जो मेमोरी ना बहुत स्ट्रांग है। सॉरी सर, मैं नहीं बोलती। हाँ चलो, आप बात कर ही लेते हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आरती आरती, कहाँ से हो? कांकेर से हूँ सर। कांकेर से। आप उत्तर बस्तर से भी है। ग्रेट सर, ग्रेट। आप क्या करते हैं पापा? फार्मर है सर, किसान। जी सर। बहुत बढ़िया। यहाँ कितने दिन हो गए आपको यहाँ पढ़ाई करते? स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे से ही यही हूँ, तो 9 मंथ कंप्लीट हो गया है सर। लेकिन आप प्राइवेट नौकरी भी कर सकती थी, बढ़िया हॉस्पिटल कर रही थी। कितनी सैलरी मिलती थी? 8,000। 8,000 रुपये। और काम सबसे ज़्यादा? सिस्टर 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 कानों में गूंजता होगा ना आपकी आवाज़? जी सर। मरीज की पेरेंट्स लोग यस सर। लोग कॉल भी मतलब इंजेक्शन लगाना है। ऑफ टाइम में भी कॉल आ जाता था कि कभी भी ड्यूटी के लिए बुला लेते थे, मतलब फिक्स नहीं था। नहीं, ये जॉब भी बड़ा टफ जॉब है ना। यस सर। कोविड काल में कोई काम किए क्या सर? कोरोना काल के समय में कोई नौकरी कहीं हॉस्पिटल में कोई है? कोविड वाले, कोरोना वॉरियर्स? चलिए, अभी वाले आप लोग 2020-21 में नहीं रहे होंगे। नमस्ते, क्या नाम है? प्रकृति साहू। जी प्रकृति, मुझे बताओ, नर्स की जॉब बड़ी टफ होगी है ना? किस टाइप के टफ देखे हैं आपने? आप प्राइवेट की भी करने वाली है? नहीं करूँगी, सीधा नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है अब तो। नर्सिंग ऑफिसर बनना है? ये तो नर्सिंग ऑफिसर बन के भी तो वही काम करना है। हाँ हाँ। हाँ, लेकिन उसका काम अलग होगा। बहुत बढ़िया। आपके परिवार में कोई है, खानदान में? नहीं। कोई नहीं, आप पहली होंगी अगर बनेंगी तो। चलो, शुभकामनाएं। कहाँ से हो? बेमेतरा। बेमेतरा से। तो भाई पूरा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से मिलने वाले लोग ऐसा लग रहा है मेरे को। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? दुलेश्वरी साहू। जी। दुलेश्वरी, मुझे बताओ, आप कहाँ से हो? मैं बालोद से। बालोद से हो। बहुत बढ़िया। कैसा लगता है माहौल यहाँ का, इन्वायरमेंट? सर माहौल तो बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, गाइड भी अच्छे से करते हैं। जी जी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलो, और कोई बात करना चाहते हैं? पीछे वाले भाई लोग बैठे हो, उनसे बात की। हाँ, अच्छा, ये आंध्र से? बताओ यार, देखो संयोग, देखो आप ही मिल गए मुझे। कैसा लगता है छत्तीसगढ़? ओके सर, क्या नाम है आपका? आई एम शंकर। शंकर। हिंदी आती थी थोड़ी बहुत? इट इज आई एम मैनेजिंग 50%। पूरी 50% मैनेज कर रहे हो? हाँ। कैसा माहौल है दोस्त यहाँ का? माहौल कैसा है? एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर गुड सर, वेरी हॉट व्हेन कंपेयर्ड टू आंध्रा। हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ते हैं। हाँ, व्हेन कंपेयर्ड टू आंध्रा इट्स वेरी हॉट सर। बहुत बढ़िया, लेकिन आंध्रा में ज़्यादा गर्मी होते हैं बोले आप? नो सर, नो। ऐसा ना? नो नो नो, व्हेन कंपेयर्ड टू आंध्रा इट्स वेरी हॉट। खाना पीना ठीक पसंद आता ही नहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? ओके सर। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मयारू होते हैं, मतलब लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंसी जो है ना वो बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ, यस सर। आपको लगता भी होगा माहौल अच्छा होगा यहाँ का? यस सर, है ना? इवन माय फ्रेंड्स आल्सो। भाई सिखाया करो भाई, छत्तीसगढ़ की बात है, सिखाते हो ना आप लोग भी, सीखा करो, लैंग्वेज सीखना चाहिए सभी। चलो, थैंक यू दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो, ये आप लोग बहुत पीछे बैठ गए यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश राठौर है। दुख मत होना भाई, पीछे वाले भी 2 लड़कियां हैं जो बैठती थी और सिलेक्शन लेके गई है। जी सर। जी। लोकेश, कहाँ से हो? मैं जांजगीर चांपा से। जांजगीर चांपा से आया हो? हाँ। बहुत बढ़िया। पापा क्या करते हैं? पापा नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी नौकरी वाले? हाँ। चलो बढ़िया, सपना होगा जी कि बेटा सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बने। इस फील्ड में लड़के बहुत कम आते हैं। हाँ, क्योंकि नर्सिंग में ज़्यादा एडमिशन नहीं देते ना वो। हाँ, 20% ये सीट रिजर्व रहता है बॉयज़ के लिए, इस कारण से। 20% में तो हाँ, तो आप लोग बहुत कमी छुपी हुई। हाँ आना चाहिए फील्ड में ना। हाँ। थैंक यू दोस्त। हेलो, आप कुछ बोलोगे? नहीं सर, बस। क्या नाम है? छगन दास वैष्णव। वैष्णव जी, कहाँ से हो? राजनांदगांव। नांदगांव में कहाँ? राजनांदगांव में गांव है मेरा, धामनसरा, वहाँ से हूँ। धामनसरा? हाँ। नदी किनारे? हाँ, नदी। मैं भी नांदगांव से हूँ ना। हाँ, वही से हूँ सर।
चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रवीण चौरे। जी प्रवीण चौरे। प्रवीण, आप कहाँ से? प्रवीण धमतरी से। धमतरी से। धमतरी बखारा। भखारा, हाँ बहुत फेमस जगह है भखारा, बहुत अच्छे से रहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो कैसा लगता है यहाँ का माहौल? पीछे बैठने का मौका मिला, कभी सामने बैठने का मन नहीं किया? बैठे हैं सर। बैठे भी थे? आज जल्दी सीट मिली, यहीं पे आ गए? नहीं, सामने भी बैठते थे, पीछे भी बैठते थे। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट आप लोग को। ठीक है, तो मज़ा आया आप लोग से बातचीत करके। और कोई बात करना चाहता हो, कोई अपनी दिल की बात, मन की बात, घर की बात, परिवार की बात? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। मुझे एक बार और बता दो कि इस फील्ड में स्कोप कितना दूर तक का है, कितना है? हर महीना कोई ना कोई वैकेंसी है। हर महीना कोई ना कोई वैकेंसी? हर महीना कोई ना कोई वैकेंसी। सरकारी। प्राइवेट तो छोड़ ही दो। छोड़ दो। प्राइवेट तो हाँ। कभी भी मिल जाएगी, पढ़ाई करते ही मिल जाएगी। हाँ, अभी RML आने वाली है। ये क्या होता है सर RML? राम मनोहरिया जो हॉस्पिटल है ना, उसकी। हाँ उसकी। हाँ राम मनोहर। हाँ दिल्ली वाला? दिल्ली, यूपी वाला। हाँ, तो वैसे ही वैकेंसी कमी नहीं है, बस बच्चे पढ़ना चाहिए। आज नहीं तो कल सक्सेस होंगे जरूर। मुझे विश्वास है कि जो हमारा 10वां रैंक हाईएस्ट गया अभी तक का, सबसे बेहतरीन रिजल्ट। हाँ, AR ऑल इंडिया रैंक 10 कोचिंग का 10वां। बहुत बढ़िया। वो रोशनी का 18 है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो 10वां रैंक वाला रिकॉर्ड तोड़े ये बच्चे। पहला, दूसरा, तीसरा में हमारे बच्चे हैं रैंक। हम चाह रहे हैं। अंकल कुछ कहा दृष्टि है? मैं बोल रहा था सर, करीब बच्चे लोग जब एग्जाम होते हैं तो 1 लाख के आसपास पूरा ऑल इंडिया में जाते हैं एग्जाम। उस 1 लाख बच्चे में मतलब इतने लोगों को फाइट करके इतना ऊंचा रैंक लाना बड़ी बात है। कितनी हर साल मैं देख पा रहा हूँ, हर साल टॉप 100 के अंडर में बच्चे हैं सर आपके यहाँ के? हर साल? छत्तीसगढ़ में नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ व्यापम जो पोस्ट आएगा उसमें पहला रैंकर फ्लोरेंस का रहेगा। बहुत बढ़िया इतिहास है, अभी तक हम दिखा सकते हैं। नंबर 1 पोजीशन। बाकियों से फीस कम ही है। हाँ, बाकियों से फीस कम है आज की महंगाई के जमाना को देखते हुए। 7-8 AC लगा के रखे हो, बढ़िया चिल्ड है पूरा रूम, क्लासरूम। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो हमारी बातचीत सबसे हो गई है लगभग, और नर्सिंग फील्ड को समझना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। और कोई बात एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ कहना हो? चलिए, आप लोग भी चाहेंगे ना ऊपर आके आप लोग कभी इंटरव्यू लूँ मैं? चलो नेक्स्ट टाइम ज़रूर, पक्का। तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो या फिर नर्सिंग की तैयारी करनी हो, एक और अच्छी बात पता चली कि नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम की तैयारी भी सर आप लोग कराते हैं? इस साल से चालू कर रहा हूँ सर जी। PNT होता है आपका, व्यापम लेता है जो इसका BSc नर्सिंग करने के लिए बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस है, 8 गवर्नमेंट कॉलेज है अभी छत्तीसगढ़ में। दूसरा चीज़ है कि एम्स में भी नर्सिंग होता है। बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में भी नर्सिंग होता है। अच्छा। तो यहाँ का भी इंट्रेंस, हाँ, एम्स से भी हम नर्सिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं, वहाँ भी BSc नर्सिंग कर सकते हैं, वहाँ भी कॉलेजेस होती है। तो अब जो बच्चे आएंगे, जो बच्चे 12वीं के बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, वो बच्चे अभी एग्जाम का डेट आ गया, 11 जून को आपका CG व्यापम का है और 27 जून का आपका एम्स का एंट्रेंस एग्जाम है। फॉर्म जल्दी आने वाला है सर। अभी जून में है एग्जाम, अभी आपके पास आके तैयारी कर सकते हैं वो? बिल्कुल, 70 से 80 दिन है। हम सारे टीम, सर है फिजिक्स पढ़ाने वाले, सर पढ़ाएंगे, इनसे भी हराठी सर। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को अब कॉलेज से लेकर नौकरी तक ले जाने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। कॉलेज से लेकर नौकरी तक की जिम्मेदारी है जी। राठी सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया सर के साथ। मतलब मुझे जुड़े अराउंड 6 महीने हुए हैं। मैंने जो इनका इनिशिएटिव देखा और यहाँ जिस तरीके से रिजल्ट सर ने प्रोवाइड किया है, तो मैं अपना जो 10 इयर्स का जो मेरा दिल्ली का एक्सपोजर है, मैं दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में था और वहाँ भी मैंने काफ़ी बच्चों को UPSC क्वालिफाई करवाया है। तो यहाँ जो सर का एफर्ट है ना, उसका इंडिया में कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन बच्चों को ऊपर ले जा रहे हैं सर जिनके घर में उतनी परिस्थिति नहीं होती कि हर तरीके से हम चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। तो ये अभी जो हमने इनिशिएटिव लिया है ताकि हम अच्छे नर्सिंग कॉलेजेस में बच्चों को पहुंचा सकें, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंचा सकें जहां पर फ़ी काफ़ी कम है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ताकि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो सके। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोर से कहेंगे ना, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलो, थैंक यू वेरी मच।